दोस्तों, जंग के बीच में इजरायली सैनिक और इजरायली हुकूमत जो है बड़े ही पागलपन से गुजर रही है। जहां इजरायली हुकूमत एक तरफ ये कहती हुई नजर आती है कि भैया हमने इस्माइल हानिया को खत्म कर दिया है, हमने हमास को खत्म कर दिया है, और कभी ये बताती है कि हमने याह्या सिनवार का सफाया कर दिया है, पर दूसरी तरफ ये भी बताती है कि याह्या सिनवार को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कवायद जो है अमेरिका के साथ मिलकर के इजरायली सैनिकों ने तेज कर दी है। तो वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स बीते 10 महीनों से ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि साहब इजराइल में कोई बाल बाका नहीं हुआ है, इजराइल में कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो वहीं खुद इजरायली जिनके परिवार के लोगों को बंधक बनाया गया है, वो एक एक कर पोल जो है अपनी ही हुकूमत की और अपने ही सैनिकों की खोल देते हैं। जहां कुछ देर पहले इजरायली लोगों द्वारा एक एहतजाज किया गया और उस एहतजाज में वो लोग उन वाहनों को बेचने का काम कर रहे हैं जो हमास के हिजबुल्लाह के हमलों में पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। उन घरों को नीलाम करने की बात कह रहे हैं जो हिजबुल्लाह और हमास के हमलों से पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, जिसका वीडियो बाकायदा उन लोगों ने साझा किया। किस तरीके से वीडियो पहले सामने आया है, इस पर नजर डालिए। देखा कि किस तरीके से ये वीडियो जो है जली हुई गाड़ियों का सामने आया है और ये बड़ा एहतजाज जो है इजरायली लोगों द्वारा किया जा रहा है, अपनी सेना के खिलाफ किया जा रहा है, हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा है। और वो बता रहे हैं कि इजराइल की हुकूमत जो है वो सच्चाई छुपा रही है। हकीकत में इजराइल में नुकसान हमलों से हुआ है, जहां मांग ये की गई कि हमें हमारे लोगों को वापस कीजिए। जहां साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बंधकों के परिवार ने आज गाजा बॉर्डर की तरफ एक ताकतवर काफिला ले जा रहा है, जिसमें 7 अक्टूबर के बाद से हमलों में जली तबाह हुई गाड़ियां शामिल हैं, जिन्हें बेचने के लिए जा रहे हैं। बयान देने के लिए शाम 5:30 बजे बेयरी एम्फी थिएटर पर लोग इकट्ठा होंगे और इजरायली हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जहां लोगों का सवाल सिर्फ इतना सा है कि भैया आपने तमाम तिगड़म लगा लिए, दुनिया की सारी ताकतें जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू अपने साथ लेकर के खड़ा हो गया, दुनिया भर की सारी फोर्सेस फिलिस्तीन के अंदर दाखिल कर दी गई, पर अभी तक हमारे लोग जो हैं हमारे पास क्यों नहीं पहुंचे हैं। जहां अपनी ही हुकूमत का बड़ा फेलियर जो है लोग खुल करके दुनिया के सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां ये तस्वीर लोगों के सामने आई है। तो वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी हुकूमत में पाले हुए तमाम नेता ये ऐलान कर रहे हैं साहब कि हम लेबनान के साथ मुकम्मल जंग शुरू करेंगे, ताकि हमेशा के लिए हिजबुल्लाह का सफाया किया जा सके। कोई भी हमारे मुल्क और हमारे मफादात में दखलंदाजी नहीं कर सकता, ये ऐलान किया जा रहा है। और जंग की शुरुआत में आपको दोस्तों याद होगा कि कसम खाई गई थी, बाइडेन की कसम, हम हमास को कर देंगे खत्म। 10 महीने के बाद भी आज जगह जगह शदीद झड़पें देखने को मिल रही हैं, जेनिन में भारी मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि इजरायली हुकूमत को नहीं मिल पाई है, जहां अपने दम पर वो सिर्फ अपने 4 ही बंधक छुड़ा पाए और कईयों को खुद हमास ने रिहा किया है।
जिसकी जानकारी बाकायदा लोगों के सामने आ रही है। और अमेरिका बार बार कह रहा है कि इजराइल को और बेंजामिन नेतन्याहू को खुले आंखों से सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि हमास के मामले में जितना बेवकूफ बेंजामिन नेतन्याहू ने बनाना था वो बना लिया, पर हिजबुल्लाह की ताकतें हमास से कई ज्यादा गुना बड़ी हैं। और हिजबुल्लाह के सफाए का सपना जो है वो दूर दूर तक अपने दिमाग से निकाल दे इजराइल। और कौन कह रहा है? खुद अमेरिका के आला अधिकारी, अमेरिका के नेता ये चेता रहे हैं कि हिजबुल्लाह से ना भिड़े। और बीते 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने इसका मैसेज दुनिया को साफ तौर पर दे दिया। इजराइल ने 150 बम दागे, इसने 340 बम दाग करके एक मैसेज दिया कि जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। वहीं आप साफ तौर पर जेरूसलम पोस्ट का ये स्क्रीन देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं जो वो खुद इजरायली मीडिया बता रहा है कि सिनवार का सफाया कर दिया गया और अब हिजबुल्लाह का भी सफाया करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया यह भी कह रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर के याह्या सिनवार को जिंदा मुर्दा पकड़ने की कवायद जो है वो तेज कर दी गई है, जिसकी तस्वीरों का बार बार खुलासा किया गया और यह बताया गया कि हमास चीफ याह्या सिनवार को तलाश करने के लिए इजराइल के साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी एक्टिव हो गई है। और जब हमास पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया को ईरान के तेहरान में शहीद किया गया, तभी से पहले यह बताया जा रहा था कि याह्या सिनवार जो हैं भाग चुके हैं, याह्या सिनवार जो हैं मारे जा चुके हैं। पर अब किस मुंह से अमेरिका इंटेलिजेंस विभाग ये कह रहा है कि कवायद तेज की गई है, जहां अमेरिका को लगता है कि गाजा में युद्ध रोकने के लिए याह्या सिनवार का पकड़ा जाना जरूरी है। याह्या के गाजा में बने सुरंग नेटवर्क में होने की बात कही जा रही है। ऐसे में अमेरिका सेना रडार के जरिए उसकी लोकेशन को खोजने की कोशिश कर रही है। उसे याह्या सुरंग के अंदर भी बच नहीं पाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि याह्या को मार दिया जाता है तो इजराइल की जीत के ऐलान के साथ गाजा में युद्ध खत्म होने का रास्ता निकल आएगा। जहां पहले आप कह रहे थे कि इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए तो ये जंग रुक जाएगी, पर हमास के इरादों ने साफ तौर पर यह बता दिया कि एकलौता हमास इस्माइल हानिया नहीं, याह्या सिनवार नहीं, ये एक मुहिम है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, जिसमें दी सन ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया कि अमेरिका की एक खास टीम इजराइल के शीन बेट खुफिया डेटा के साथ मिलकर विशेष तकनीक के जरिए 300 मील तक फैले सुरंग नेटवर्क का नक्शा बनाने पर काम कर रही है। इस तरह का नक्शा बनाकर याह्या सिनवार का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने तलाशी अभियान के लिए अमेरिकी समर्थन को बेहद खास महत्वपूर्ण दिया हुआ है। जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पर उन दावों की पोल उस वक्त खुल जाती है जब खुद इजरायली अपनी ही सेना और हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं।